हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं भारत की मृदा। ये भारत की जो मृदा है वो किस प्रकार से बनती है और कितने भागों में विभक्त है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि मिट्टी का जो हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान है और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। विभिन्न प्रकार के खनिजों का जो असंगठित रूप होता है क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। मृदा विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा विज्ञान। इसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, उसके प्रकार, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके अनुसार जो कृषि है भारत की जो मृदा है उसको कुल 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा किसे कहते हैं? भारत में इस प्रकार की जो मृदा है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो पर्वतीय मृदा है वो पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा को वनीय मृदा भी कहते हैं। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना और नाइट्रोजन, इन 4 तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। ये अम्लीय प्रकृति की मृदा है। इसमें सेब, केसर और चाय का उत्पादन होता है। इसके ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे देखिए मरुस्थलीय मृदा। भारत में इस प्रकार की मृदा राजस्थान, उत्तरी पूर्वी गुजरात, पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिण हरियाणा में पाई जाती है। पानी की कमी के कारण इसे शुष्क मृदा कहते हैं और इसमें NaCl और MgCl2 की प्रधानता पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें सरसों, ज्वार और बाजरा की फसलें उत्पादन किया जाता है इनका। आगे देखिए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जो निक्षेपण होता है उससे इस जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। यह मृदा पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी पूर्वी गुजरात, वेस्ट बंगाल एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यह मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर 43% भाग पर यह मृदा पाई जाती है। आगे देखिए दोमट मृदा। दोमट मृदा, जलोढ़ मृदा, बलुई मृदा और चिकनी मिट्टी, क्ले, इन सब को मिलाकर के दोमट मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है खादर क्षेत्र, जिसे नवीन काप मृदा कहते हैं। यह अत्यंत उपजाऊ होती है और इसमें आलू, गन्ना, जौ, धान आदि की फसलें उत्पादित होती हैं। और दूसरे नंबर की है बांगर मृदा, इसको पुरानी काप मृदा कहते हैं और यह कृषि योग्य नहीं है। देखिए आगे देखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण है ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निकलने वाले लावा के अपक्षय के अपरदन से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है और इसे लावा मृदा भी कहते हैं। यह मिट्टी भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी पूर्वी कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है। यह मृदा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मृदा जल को सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित करती है और पानी पड़ने से यह मृदा कैसी हो जाती है? गीली और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने के बाद इसमें क्या आ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। इस कारण इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चरनोजम मृदा भी कहते हैं। आगे देखिए चरनोजम मृदा के साथ साथ इसको रेगुर मृदा, उत्तरी भारत में इसको केवाल के नाम से जानते हैं और केरल में इसको साली के नाम से जानते हैं।
यह मृदा कपास में कपास का उत्पादन होता है, जिस कारण से कपासी मृदा भी कहते हैं। आगे देखिए, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल मृदा का निर्माण प्राचीनतम सेल कौन सी है? आर्कियन सेल क्रम की जो सेल हैं उनके अपक्षय व अपरदन से इस प्रकार की लाल मृदा का निर्माण हुआ है। यह मृदा भारत में अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, पूर्वी घाट, पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है। जल योजित आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और फास्फोरस नाइट्रोजन के कारण यह मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। लाल मृदा सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है और पीली मृदा सर्वाधिक केरल में पाई जाती है। आगे देखिए, लेटेराइट मृदा। इस प्रकार की जो मृदा है उष्ण आर्द्र जलवायु में पाई जाती है और निच्छालन की क्रिया के कारण इसकी जो ऊपरी सतह है उस पर लौहांश की अधिकता के कारण इसको मखरेल मृदा भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? ईंट के जैसा लाल रंग हो जाता है। यह मृदा अनुपजाऊ होती है, किंतु रासायनिक उर्वरकों का जब इसमें प्रयोग किया जाता है तो इसमें काजू, नारियल, आम, इलायची, कॉफ़ी इन फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, दलदलीय मृदा। इस प्रकार की जो मिट्टी है गुजरात के कच्छ और बंगाल के डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षारीय होती है ये मिट्टी है। इसमें जूट और धान का उत्पादन होता है। हमारी अंतिम देखिए 8वीं और अंतिम मृदा है क्षारीय मृदा। बांगर भूमि की सिंचाई के लिए, जब बांगर भूमि की सिंचाई की जाती है तो उस पर नमक की एक सफ़ेद पतली सी चादर दिखाई देती है, जिसे रेहे, कल्लर, ऊसर आदि नामों से जानते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड का पठार आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो मिट्टियाँ थी उसके बारे में और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था। आगे के पार्ट में इसके और जो पार्ट हैं, चैप्टर हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।